अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 का रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हो चुका है जिसमें पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने अपने पार्शियल और फुली अनअवेलेबल प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट ले ली है, लेकिन कुछ टीमों ने यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स नहीं भी ली हैं। और कराची किंग्स के हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि शान मसूद, जो कि पिछली ही बार कराची किंग्स के कैप्टन बने थे, एक सीज़न के बाद ही उनको कराची किंग्स ने कैप्टनसी से अलविदा कह दिया है। और अब उन्होंने ऑस्ट्रेलियन लेजेंडरी क्रिकेटर or one of the most successful T20I player and one of the most successful international player and one of the successful IPL कैप्टन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद डेविड वार्नर को बना दिया है कैप्टन। तो इसी के ऊपर ज़रा बात करते हैं आज थोड़ी सी, और डेविड वार्नर से शुरू करते हैं क्योंकि कराची के फैंस जो हैं वो कुछ खुश होंगे, कुछ नाखुश भी होंगे ऑब्वियसली डिसीजन के साथ, क्योंकि शान मसूद जो कि पाकिस्तान के टेस्ट टीम के अभी करंट कैप्टन है, पिछले ही सीज़न में वो कराची किंग्स में आए और उनकी कप्तानी उन्होंने करना शुरू की और इतना बुरा सीज़न गया नहीं था, प्ले ऑफ में उन्होंने क्वालिफाई किया, टीम इतनी अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को अच्छा उन्होंने लड़वाया। कैप्टनसी स्किल्स उनकी काफ़ी अच्छी हैं, डिसीजन मेकिंग बड़ी अच्छी करते हैं, एग्रेसिव सॉर्ट ऑफ वो कैप्टन ज़रूर है, लेकिन कराची किंग्स जो है वो ऐसे ही करता है जी, कंसिस्टेंसी इतनी होती नहीं है उनके डिसीजन मेकिंग में और अक्सर वो ऐसी चेंजेस जो है वो करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया है। अब डेविड वार्नर की कितनी क्रिकेट बाकी है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि एक 10 साल का पीरियड कंप्लीट होने वाला है इस PSL के बाद, और उसके बाद फिर नए सिरे से टीमें बनेंगी और शायद इनकी जो रिटेंशन वगैरह होंगी और वो भी शायद 4 होती हैं, 3 होती हैं, 5 होती हैं, हमें अभी तक नहीं पता है। तो टीमें कोशिश ये कर रही हैं कि जो उनकी कोर अभी बनी हुई है उसी से वो फ़ायदा उठाएं और PSL 10 का जो टाइटल है वो अपने नाम करें। और हो सकता है कि अगली बार इनमें से कोई टीम शायद ना भी हो, फॉर एग्जांपल कोई ओनरशिप चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, ऐसे इसके चांसेस कम है लेकिन ऐसा हो तो सकता है ना। तो इसलिए शायद टीम्स ये चाह रही हैं, इस बार ड्राफ्ट भी काफ़ी अच्छे हुए कि ये एक मौका है कि जहाँ पे हमारी कोर हमारे पास मौजूद है, हमें इसका फ़ायदा उठाते हुए ये टाइटल जो है वो अपने नाम करना है। तो शायद यही सोचा होगा कराची किंग्स की ओनरशिप ने या उनकी मैनेजमेंट ने भी कि डेविड वार्नर जो है उनको कैप्टन बनाया जाए। वो एक्सपीरियंसड हैं, एक ऑस्ट्रेलियन अग्रेसिव माइंडसेट वो लेके आते हैं। और डेविड वार्नर की अगर कैप्टनसी देखी जाए ना, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने कैप्टनसी नहीं की है, लेकिन IPL में उन्होंने कैप्टनसी की है एंड ही हैज़ बीन ए सक्सेसफुल IPL कैप्टन इन अ वे, क्योंकि IPL का जिस तरह का कंपटीशन है, टीमें वहाँ पे ज़्यादा है, लीग वो बड़ी है, दुनिया के टॉप प्लेयर्स वहाँ पे जाके हमसे ज़्यादा खेलते हैं। तो IPL जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद को डेविड वार्नर ने जितवा रखी है। 2015 से लेकर 17 तक उन्होंने कप्तानी की थी, जिसमें 16 में जो है वो उन्होंने टाइटल उठा लिया था, 17 में प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन उसके बाद जो है वो थोड़ी मसाइल भी रहे थे डेविड वार्नर के विद ओनरशिप एंड मैनेजमेंट एंड व्हाटएवर। तो वो रिकॉर्ड उतना शानदार भी नहीं है। अबाउट 52 की परसेंटेज उनकी बनती है कि उन्होंने मतलब तकरीबन मिलता जुलता ही रिकॉर्ड है, लेकिन टाइटल IPL का जो है वो उठाया है। अभी भी IPL में कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने कोई ट्रॉफी अभी तक नहीं जीती है। तो डेविड वार्नर ने सनराइजर्स हैदराबाद को टाइटल जितवाया हुआ है एज ए कैप्टन, और फिर प्ले ऑफ के लिए भी क्वालिफाई करवाया था, और फिर दिल्ली की कैप्टनसी भी की थी जो कि इतनी सक्सेसफुल उनकी नहीं रही थी। मेरा ये इस चीज़ के ऊपर ओपिनियन है कि डेविड वार्नर अगर आप PSL में कप्तानी करेंगे ना, तो आई एम इन ऑल फॉर इट। उसका रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स जो है ना वो एक डिफरेंट माइंडसेट रखते हैं। दुनिया क्रिकेट एक तरफ चल रही होती है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपना माइंडसेट लेके आते हैं, एक विनिंग मेंटालिटी लेके आते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट जो ऑस्ट्रेलियंस में होता है, वो जो इन योर फेस काइंड ऑफ उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, और फिर क्रिकेट की जो उनकी टैक्टिक्स हैं वो भी बड़ी अग्रेसिव होती है और बड़ी डिफरेंट भी होती हैं टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं खुश हूँ इस चीज़ के ऊपर कि कराची ने डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया है, और वो हमारे यंग प्लेयर्स जैसे इरफान खान न्याजी, खुशदिल शाह, चले यंग तो नहीं है लेकिन अराफात मिनहास की तरह के जो यंग प्लेयर हैं वो डेविड वार्नर के अंडर जब खेलेंगे तो आई एम श्योर दे विल लर्न अ लॉट फ्रॉम हिज लीडरशिप एंड दे विल ट्राई टू पिक अप हिज माइंड सेट एज वेल। ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट जो है ना वो ड्रेसिंग रूम में हो ना, तो ये किसी भी टीम के लिए एक लग्जरी होती है, बिकॉज दे ब्रिंग दैट never die kind of an attitude, they hate losing, they always want to win, and that aggressive nature जो कि वो मेंटेन करते हैं क्रिकेट की फील्ड के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं फ़ायदा होना चाहिए कराची किंग्स को, इनके यंग प्लेयर्स को भी। तो अभी आपका भी ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है मुझसे, आप शायद नाराज़ हो कि शान मसूद को क्यों हटा दिया, तो कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बता सकते हैं कि आपकी नज़र में क्या शान मसूद को ही कंटिन्यू कराना चाहिए था या फिर डेविड वार्नर एक बेहतर चॉइस जो है वो साबित हो सकते हैं। अब केन विलियमसन की भी एक चॉइस थी, केन विलियमसन को शायद इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि वो पार्शली अनअवेलेबल है, कुछ वो मैचेस शुरू के नहीं खेलने वाले हैं, तो शायद वो ये चाहते होंगे कि एक ही ऐसा कप्तान बनाया जाए जो कि सारे के सारे जो मैचेस हैं वो खेल पाए। अब ज़रा रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जो हुआ है इस बार बड़ा बुझा बुझा सा हुआ है रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट, क्योंकि नॉर्मली रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट जब होता है तो काफ़ी ज़्यादा उसमें प्लेयर्स जो हैं वो पिक किए जाते हैं, अनअवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, कुछ इंजरीज भी आ जाती हैं। इस बार इतनी ज़्यादा नहीं थी। एक तो कॉर्बिन बाश
IPL चले गए हैं पेशावर ज़ल्मी, इसलिए के लिए वो नहीं खेलने वाले हैं। और जैसे हम जब मैंने इनका स्क्वाड एनालिसिस भी किया था या ओवरऑल जब हम बात करते हैं स्पेसेस वगैरह में, तो एक चीज़ का हमें था कि इनकी कि टीम में बैलेंस नहीं बन रहा है किसी तरह से, ऑलराउंडर्स इनके पास कम है। तो एक नंबर 7 की स्लॉट के ऊपर एक प्लेयर कम अज़ कम इनको ऐसा चाहिए जो कि इनकी टीम को बैलेंस दे और वो ब्रिज बने जो टेल और टॉप ऑर्डर के बीच में होता है। और मैं तो ये कह रहा था हसान खान को शायद इनको पिक करना चाहिए था, लेकिन उसी से मिलते जुलते वही रोल प्ले करने वाले जॉर्ज लिंडा, साउथ अफ्रीका के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, पहले लाहौर कलंदर्स के लिए खेल चुके हैं, उनको इन्होंने पिक किया है। वो जी क्वालिटी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। आई एम सरप्राइज्ड दैट ही डजंट प्ले फॉर साउथ अफ्रीका दैट ऑफ्टन, लेकिन लेफ्ट आर्म स्पिन आपको वो अच्छी देते हैं, एक्यूरेट हैं, विकेट टेकर ऑप्शन भी हैं, और फिर नंबर 7 के ऊपर आके वो पावर हिटिंग करने की भी एबिलिटी रखते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस बेहतर हो सकता है पेशावर ज़ल्मी का इससे। और वही जो प्लेइंग 11 मैंने बनाई थी कि अगर नंबर 7 के ऊपर जो लिंडा खेलते हैं द लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो फिर आप अलजारी जोसेफ को खिला सकते हैं, फिर आप बॉलिंग में अहमद दानियाल और मोहम्मद अली में से एक को खिलाएं और एक आप खिलाएं अली रज़ा को। तो आपके पास सुफियान मुकीम जब आप ऐड करेंगे तो 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर का कम्बिनेशन आपका बन जाएगा, क्योंकि कंडीशंस ऐसी एक्सपेक्टेड हैं कि शायद इस बार टर्निंग पिचेस होंगी। और साइम अयूब जो कि जिनकी खबरें पॉजिटिव आ रही हैं कि वो भी फिट होंगे खेलने के लिए, तो वो एक छठे बॉलिंग के ऑप्शन के तौर के ऊपर आपके लिए मौजूद रहेंगे। तो इस तरह से इनका वो अब टीम कम्बिनेशन विद जॉर्ज लिंडा, क्वालिटी कितनी है उसके ऊपर मैं भी नहीं जा रहा, एटलीस्ट इनकी टीम बैलेंस लगना तो शुरू हो जाएगी। और एक और रिप्लेसमेंट इन्होंने भी लेनी है, वो है नाहिद राना। नाहिद राना भी पार्शली अनअवेलेबल होंगे, उनकी जो रिप्लेसमेंट है इन्होंने रिजर्व रखी हुई है। इसी तरह से कराची किंग्स जो है उन्होंने केन विलियमसन की जो रिप्लेसमेंट थी वो रिजर्व रखी हुई है। और इसी तरह से कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं, उन्होंने मार्क चैपमैन की जो रिप्लेसमेंट वो ले सकते थे पार्शियल रिप्लेसमेंट, वो उन्होंने भी रिजर्व रखी है अभी तक। लेकिन एक और रिप्लेसमेंट हुई है जी, और वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने RVD रासी वैंडरडसन जो कि पार्शली अनअवेलेबल रहने वाले हैं, उनके लिए कोई पर्सनल उनके रीजन हैं अकॉर्डिंग टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो उसकी जगह के ऊपर उन्होंने रखा है एलेक्स कैरी। एलेक्स कैरी मेरे लिए इन माय ओपिनियन इज़ अ ब्रिलियंट पिक, क्योंकि जिस तरह से एलेक्स कैरी अगेन एन ऑस्ट्रेलियन विद दैट विनिंग मेंटालिटी एंड दैट एटीट्यूड कम्स इनटू इस्लामाबाद यूनाइटेड्स ड्रेसिंग रूम, ही विल ऐड वैल्यू। फिर वो विकेट कीपर भी हैं। अगर आज़म जिस तरह से भी मुझे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई नहीं दिया रिसेंटली, तो अगर आज़म को वो बिठाना भी चाहिए, उनकी फॉर्म अच्छी नहीं हो, तो एलेक्स कैरी कैन एक्चुअली प्ले। और एलेक्स कैरी कैन बैट एनीवेयर इन द टॉप 5 to 6 बैटिंग पोजीशंस। वो ओपन भी करते रहे हैं बिग बैश वगैरह में, फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मिडल ऑर्डर में खेलते हैं, लोअर ऑर्डर में भी खेलते हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी उनकी बड़ी शानदार गई थी और वो थी पाकिस्तान में। तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि क्यों जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो एलेक्स कैरी की तरफ गई है। मुझे ऐसा लगता है, कुड बी रॉन्ग, कि ये एलेक्स कैरी जो है ना, शायद ये लुक रॉन्की साबित हो सकते हैं PSL 10 में अगर ये खेलते हैं तो। अब 11 में भी आसानी से आ सकते हैं। मैंने इनका स्क्वाड एनालिसिस अभी तक नहीं किया, वो मैं जल्दी करूँगा, आप देखेंगे भी इसको। 11 में ये आसानी से आ सकते हैं। आप इनको नंबर 3 के ऊपर खिला सकते हो, आप इनको मैचअप्स के हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। लेफ्ट हैंडर हैं, स्पिन के अगेंस्ट इनकी शानदार गेम है, विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, स्कोरबोर्ड चला के रखते हैं, क्लासी सॉर्ट ऑफ ए टाइमर ऑफ द बॉल है। आइडियली टॉप ऑर्डर में खेलना चाहिए, बट ही हैज़ शोन अस इन द चैंपियंस ट्रॉफी दैट ही कैन बैट एनीवेयर एंड ही कैन क्रिएट इम्पैक्ट। ही इज़ ए डैम गुड प्लेयर जो है एलेक्स कैरी। तो ये थी रिप्लेसमेंट्स और डेविड वार्नर की कैप्टनसी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी नज़र में ये रिप्लेसमेंट्स कैसी की गई हैं टीमों की तरफ से, और डेविड वार्नर की कैप्टनसी के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है। आज की वीडियो यही तक रखते हैं, आगे भी PSL के ऊपर कोशिश करेंगे कि और वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ भी जारी है, उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि एनालिसिस अपने आपके सामने रखें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।